अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। नए डीजी एमडीए मोहम्मद सुहेल राजपूत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसला किया गया है। एमडीए की 6000 एकड़ से ज़ायद ज़मीनों से कब्जा ख़त्म किया जाएगा। कौन कौन से इलाके, कौन कौन से सेक्टर्स मौजूद हैं, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। कब्जा माफिया बच नहीं पाएंगे कराची में, जो शिकंजे, जो पंजे उन्होंने गाड़ लिए कराची में। इंक्रोचमेंट अगर हुई है तो इसमें सारे लोग इसमें शामिल होंगे। एक दिन के अंदर ये इंक्रोचमेंट नहीं हुई है। 6000 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन है जिस पर ये ग्रैंड ऑपरेशन होना है। ये रिहायशी ज़मीन है, कमर्शियल ज़मीन है। ये तकरीबन नॉर्दर्न बाईपास के एरिया स्कीम 45 जहाँ एमडी की जो रिडक्शन है ये वो तमाम। जब हम एक प्लॉट लेने जाते हैं तो बिल्डर की वेरिफिकेशन नहीं करते, एमडी की एनओसी चेक नहीं करते। तो 6000 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन पर कब्जे हो चुके हैं जिसमें कमर्शियल और रिहायशी इलाके भी आते हैं। जब गवर्नमेंट उनको नई स्कीम ला के नहीं देगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये एक मैटर है कि इसका ये मकसद नहीं है कि जी गवर्नमेंट की ज़मीनों पर जाके कब्जा कर लें। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया आरईसी के मेंबर हैं, सीनियर कन्वीनियर एमडी हैं सैयद खुर्शीद आलम साहब। सैयद खुर्शीद आलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कब्ज़ा माफिया बच नहीं पाएंगे कराची में, जो शिकंजे, जो पंजे उन्होंने गाड़ लिए कराची में, अब उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया है। पहले तो ये बता दीजिए ये फैसला दुरुस्त है और किस तरह से होगा? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे बुलवाया और आप अक्सर और बेशतर हमारे आबाद के मसाइल को उजागर करती हैं, इसका बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब जो दोबारा एमडीए में आए हैं उनको सिंध गवर्नमेंट ने भेजा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि सुहेल साहब पहले भी यहाँ रहे हैं और सुहेल साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। हम आबाद के जो मेंबर हैं और आबाद उनसे काफ़ी हद तक मुतमईन हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इस सिंध गवर्नमेंट के फ़ैसले को अच्छा महसूस करता हूँ, इसको पॉजिटिव समझता हूँ। खुर्शीद साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये फैसला अच्छा है कि वो फिर से डीजी बन गए हैं, मगर सुहेल साहब पहले भी डीजी रह गए थे, मगर उनकी कारकर्दगी वाज़ेह तौर पर है सबके सामने। देखिए जी, सुहेल साहब से मैं शुरू करता हूँ। मैं अपनी बात को खुद ही सेकंड करता हूँ कि सुहेल साहब अभी आए हुए, उनको 1 वीक भी नहीं हुआ। उन्होंने आते हंगामी मीटिंग की, सिंध गवर्नमेंट के तमाम अफसरान को मीटिंग कॉल की, उनके साथ बैठे। अच्छा, इससे पहले आप अगर सुहेल साहब की कारकर्दगी में नज़र डालें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि देखें जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो अफसर उसको बहुत अच्छी तरह समझता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक डॉक्टर को लाके आप डायरेक्टर जनरल बना देते हैं तो उसको तो नहीं पता ना कि इलाके के मसाइल क्या हैं। सुहेल साहब क्योंकि यहाँ रहे हैं और नीचे से वो ऊपर आए हैं, पहले एक्सचेंज भी थे, आई थिंक मेरा जहाँ तक अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो वो एक्सचेंज भी थे। उसके बाद वो अच्छी पोस्टों पर रहे, फिर वो चले गए, फिर उनको बुलाया गया। सुहेल साहब की एक रिपोर्ट मेरे पास है जो उन्होंने, जब वो यहाँ पहले थे तो उन्होंने एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को पेश की थी। उस टाइम उन्होंने तकरीबन 4345 एकड़ पे जब इंक्रोचमेंट हुआ था तो इन्होंने रिपोर्ट बनाकर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को पेश की थी। अच्छा देखिए, डिपार्टमेंट ये तो कर सकता है कि अपने इलाके में जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वो अपने सीनियर डिपार्टमेंट को या वज़ीर आला को या मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश कर सकता है। वो खुद जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसके बाद इतनी फोर्स नहीं होती है, तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को उसका साथ देना चाहिए। इस दफ़ा बहुत अच्छा सुहेल साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मीटिंग कॉल की है कि जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ पुलिस और रेंजर्स साथ दी जाए ताकि हम इस ऑपरेशन को कामयाब कर सकें। तो इसका मतलब है पुलिस, रेंजर्स और इंक्रोचमेंट टीम जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हम देख रहे हैं कि सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी है, उनकी सरबराही में ही होगा ये जी बिल्कुल जी। एमडी की जो अपनी एंटी इंक्रोचमेंट टीम है वो भी इनके साथ शामिल। अच्छा, मतलब ये 3-4 इदारे मिलकर एक ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, ग्रैंड ऑपरेशन 4345 ज़मीनों पर पहले कब्जा था, मगर अब ये कब्जा 6000 से ज़ायद हो गया। जी, ये जो रिपोर्ट है, ये जो मैंने आपको बताई 4000, ये 2017 और 18 की है। आज हम 2022 में बैठे हैं, ये अब इंक्रोचमेंट 6000 प्लस हो गई है। खुर्शीद साहब, ये ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है तो ये बहुत मायने रखता है कि कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन सी ज़मीन, क्योंकि आपने फरमाया कि 6000 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन है जिस पर ये ग्रैंड ऑपरेशन होना है। ये रिहायशी ज़मीन है, कमर्शियल ज़मीन है, इसमें क्या गोल्ड भी है, सोसाइटीज़ भी हैं, लोग आबाद हैं यहाँ पर। तफसीली थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आवाम तक ये बात पहुँच जाए।
देखिए, जब से सुहेल साहब आए हैं और उन्होंने बहुत हंगामी बुनियादों पर एक्शन लिया है और उन्होंने आते ही बहुत सारे अखबारों में ये ऐड लगा दिया है, ऑटोमेटिकली ये लोगों तक पहुंच गया होगा। मैं आपको तफसीली बता देता हूं कि 27 मई 2022 को एक ऐड आया अखबार में MD की तरफ से, जिसमें उन्होंने बहुत तफसीली बताया गया है कि रिहायशी सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर। मैं आपको दोनों अलग अलग बता देता हूँ। रिहायशी सेक्टर में जो है सेक्टर नंबर 11, 93, 91, 12, 77, 85, 25, 29, 52, 47, 41A, 31B, 37A, 40, 54 और 53, ये तो है रिहायशी। अब इनकी MDA की कमर्शियल लैंड्स भी हैं, उस पर भी MDA ने उनको ये ऑटोमेटिक नोटिस दे दिया है। और ये कमर्शियल सेक्टर कौन कौन से? ये मैं आपको बता देता हूँ। कमर्शियल सेक्टर जो है इनके 49A है, 33D है, 33C है, 33B है, 56 हैं, 10 है, 11 है, 31A है, 5A है, 8A है, 9C है, 9B है और 9 है। और इसके अलावा और भी सेक्टर है, इसमें सेक्टर 13 भी है, 8 भी है, 34 भी है, 35 भी है, 36 भी है, 2B भी है, 7B भी है, 24 और 25A और 51A और 48 और 42A। ये तमाम सेक्टर्स जो हैं ये कमर्शियल के हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो रिहायशी। अच्छा, ये इलाके आप मेंशन कर दें। ये तकरीबन नॉर्दर्न बाईपास के एरिया स्कीम 45 और इसके अलावा स्कीम 45 से जहाँ जहाँ MD की जो रिडक्शन है ये वो तमाम सेक्टर्स हैं। खुशी साहब, सोसाइटीज़ भी आप कह रहे हैं बनी भी होंगी, गोड भी बने होंगे, उनको आपने बताया कि अखबार के ज़रिए तो नोटिस दे दिया गया, क्या उन तक ये नोटिस पहुंचाया गया MDA की तरफ से कि हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं? क्योंकि जिस ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर सोसाइटी है वो इलीगल है और वो कब्ज़ा के अंदर आती है, कब्ज़ा माफिया ने इसको कब्ज़ा करके आपको अलॉट की गई है, उनको नोटिस दिया गया? देखिए, उनको नोटिस बिल्कुल MD ने दिया होगा और MD को देना भी चाहिए अगर MD ने नहीं दिया। लेकिन हमारा क्योंकि मीडिया है और मीडिया अखबार में अगर ऐड आ जाता है तो वो इंडिविजुअली एक आदमी के लिए नहीं होता है, वो हज़ारों लोगों को पहुंच जाता है। तो अगर एक आदमी को उन्होंने कोई लेटर भेज दिया, वो उसको रिसीव नहीं हो सका, लेकिन अखबार के ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी। ठीक है खुशी साहब, ये आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, क्योंकि जाहिर से बात है 6000 से रकबे पर मुश्तमिल जो है वो ज़मीन है जिस पर सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, जिस पर गोट आबाद भी हैं, यकीनन कुछ घर भी मौजूद होंगे, वहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे, मगर इसका आगाज़ कब से किया जाएगा? क्योंकि इस तरह के ग्रैंड ऑपरेशन हम बार बार सुनते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस होने जा रहे होते हैं, मगर फिर हम आगे जाके देखते हैं कि वो ऑपरेशन सिर्फ ऐलानात ही रहते हैं, इसके ऊपर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। नहीं, देखिए, अब तो ये हमारे सिंध की बहुत ज़रूरत हो गई है। उसकी वजह यह है कि अगर दिन ब दिन कब्ज़े बढ़ते चले जाएंगे तो शहर हमारा राइट और लेफ़्ट कंडीशन में चला जाएगा। हमें इसको अब वक्त की ज़रूरत हो गई है कि MDA को साथ SBCA को भी और LDA को भी, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट उनके अथॉरिटी के अंडर में हो रही है, सबको मिलकर एक टेबल पे बैठ के और ये इंक्रोचमेंट प्लान अब फाइनल कर लेना चाहिए। अब बहुत हो गया। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि इंक्रोचमेंट अगर हुई है तो इसमें सारे लोग इसमें शामिल होंगे। एक दिन के अंदर ये इंक्रोचमेंट नहीं हुई है, उन गरीबों का ख्याल रखा जाए, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, वरना ऐसा ना हो कि एक शहर हम आबाद कर रहे हो और दूसरा शहर हम बर्बाद कर रहे हो। ये हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है खुशी साहब, आप फिर टाइम नहीं दे रहे हैं, आप कोई टाइम नहीं देखिए, टाइम मैं इसलिए दे सकता क्योंकि मैं आबाद का मेंबर हूँ, मैं MDA का कन्वीनर हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। ये टाइम तो आपको MDA देगा और एजेंसीज देंगे कि ये काम वो कब शुरू कर रहे हैं। अच्छा खुर्शीद साहब, जिस तरह से हम अभी आप कोट कर रहे थे कि 2017 और 2018 में 4345 एकड़ की ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ, मगर अब कब्ज़ा माफिया इतना पावरफुल हो गया है कि अब, क्योंकि जाहिर सी बात है 2022 चल रहा है, तो 6000 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन पर कब्ज़े हो चुके हैं, जिसमें कमर्शियल और रिहायशी इलाके भी आते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब इस नहज पर कराची की आवाम, कराची के सिंध के इदारे इस नहज पे पहुंच गए कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन, वो भी बड़े ग्रैंड ऑपरेशन होने चाहिए, ताकि कल को, क्योंकि आने वाला वक्त जिस तरह से ज़मीनें कब्ज़ा हो की जा रही हैं कब्ज़ा माफिया की जानिब से, अलार्मिंग सिचुएशन है। और कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और आबाद इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, सिंध हुकूमत को क्या कह रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है आबाद बिल्डर्स डेवलपर्स का एक इदारा है जो कि अपने काम, अपनी रोज़ी रोटी मुंसलिक है, अपने बिजनेस कर रहे हैं इससे।
देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रोचमेंट होता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप गवर्नमेंट सिंध नई प्रोजेक्ट नहीं लाएगी, लोगों को अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, तो वो कराची के शहरी हैं, सिंध के शहरी हैं, उनको घर तो चाहिए ना। रोटी कपड़ा मकान देना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब गवर्नमेंट उनको नई स्कीम ला के नहीं देगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे, ये एक मैटर। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि जी गवर्नमेंट की ज़मीनों पर जाके कब्जा कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कब्जा कर लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, वो लोग हैं, इंसान है, इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, तो वो कब्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता होता चले जाता है और शहर कहीं से कहीं ख़राब होता जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये ऑपरेशन आज नहीं हुआ तो आज हम 6000 पे खड़े हैं, 2017 में हम 4000 पे खड़े थे, 2022 में हम 6000 पे खड़े हैं और 2025 में शायद हम पता नहीं कहाँ खड़े होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन होना चाहिए और आबाद और हमारे ख़ास तौर पे मोहसिन शेखानी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, वो ये चाहते हैं कि इस ऑपरेशन में अगर हमारी कहीं ज़रूरत है तो आबाद आपके साथ खड़ा है। ठीक है। अच्छा, आप खुशी साहब, जो अब नाज़रीन हमें देख रहे हैं और जिनकी ज़मीनें, जिनके घर जो कि इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे कर रहे हैं या कमर्शियल चीज़ उन्होंने इस ज़मीनों पर, जो सेक्टर्स आपने वाज़े तौर पर तफसीलात हमें दी कि इन सेक्टर्स पर ये ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, एमडीए की जो ज़मीन है, उनको क्या कहना चाहेंगे? और स्पेशली जब हम कोई भी चीज़ बुक करने जाते हैं, फ्लैट हो, ज़मीन लेने जाते हैं, कमर्शियल की कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप आबाद के आरईसी के मेंबर भी हैं और आबाद में आप में एक बिल्डर भी हैं, क्या मैसेज देंगे? आवाम को किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए? क्योंकि हमारी आवाम को अभी तक मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से कब्जे हो जाते हैं फिर उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि कंप्लेंट्स कोर्ट में मामला चल रहे होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही होती है और नस्ला इसकी एक मिसाल है। देखिए, मैं इसमें आवाम को ही कसूरवार ठहराऊंगा। देखिए, जब हम एक 5000 की शर्ट ख़रीदने जाते हैं तो 6 दुकानों पे, 6 शॉप पे जाके उसकी वेरीफाई करते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, ये बुरा है। जब हम एक प्लॉट लेने जाते हैं तो बिल्डर की वेरिफिकेशन नहीं करते, एमडीए की एनओसी चेक नहीं करते, एसबीसी की एनओसी चेक नहीं करते, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने की हम तकलीफ़ नहीं देते, और जब वो आदमी चला जाता है तो पता चलता है वो बिल्डर ही नहीं था। बिल्डर अगर वो है तो आप आबाद जाएं, आबाद से जाके उसकी मेंबरशिप कंफर्म करें, फिर आप एमडीए जाएं, एमडीए से पूछें कि जी लेआउट आपने पास किया है, और फिर फाइनली आप एसबीसी जाएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि इस बिल्डर को सेल परमिशन देता है, उससे जाके कंफर्म करें जी ये प्रोजेक्ट बिल्डर का है, इसके पास लाइसेंस है, फिर आप बुकिंग कराएं। आप जाते हैं कहीं भी XYZ कोई भी दुकान खोल लेता है, वहाँ जाके बुकिंग करा लेते हैं, तो इसमें बिल्डर का तो कोई कसूर नहीं ना। हम आबाद वाले बैठे हैं, आप हमारे पास आए, हम आपको पूरी वेरिफिकेशन करके देते हैं। एक डिपार्टमेंट हमने वेरिफिकेशन का अलग बनाया हुआ है। आबाद में एक जो हवाम हमारी सुन रही है, खुशी साहब ये फरमा रहे हैं कि आबाद में एक डिपार्टमेंट है, जब आप कोई भी चीज़ किसी भी ज़मीन को ख़रीदने जाएँ, फ्लैट्स ख़रीदने जाएँ, आप जाएँ आबाद और आबाद में जाकर मालूमात करें और आपको मालूमात सही देंगे। खुशी साहब जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी एक डिपार्टमेंट है, आप जाएं, बिल्डर का नाम बताएं, उसकी कंपनी का नाम बताएं, उसका प्रोजेक्ट का नाम बताएं। आबाद में जो डिपार्टमेंट है वो आपको पूरी तरह बताएगा कि जी हमारा मेंबर है और इतने साल से हमारा मेंबर है और हमारे मेंबर की रेपुटेशन क्या है वो भी ये बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ लोग जाते ही नहीं है, जब सारा कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर जाके कहते हैं जी बिल्डर भाग गया। वो बिल्डर नहीं है, बिल्डर बनने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बिल्कुल फिर कहीं जाके बिल्डर बनता है। एनओसीज लेने पड़ते जी हैं। कई एनओसीज 17 एनओसीज हमने लेनी होती है, उसके बाद कहीं जाके प्रोजेक्ट का मार्केट। ठीक है खुशी साहब, आखिरी सवाल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो कि सुहेल साहब DG MDA हैं, उन्होंने फैसला किया, एक हफ्ता भी नहीं हुआ इनको आए हुए अपनी सीट पर, और उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि ग्रैंड ऑपरेशन होगा और 6000 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन जो जिस पर ये फैसला किया गया कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, जो है वो सिक्योरिटी इदारे मिलकर, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, इंक्रोचमेंट की टीम और MDA की खुद की टीम हिस्सा लेगी और ये ऑपरेशन होगा। ये तो बात हो गई MDA की ज़मीन की, मगर जो पूरे कराची में जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए? आबाद का किरदार कितना इम्पोर्टेंट अब हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई एक तरफ है, सनती मटीरियल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे बिल्डर तो परेशान है, मगर सबसे बड़ा जो हमारे पास हम जो फेस कर रहे हैं, जो बिल्डर फेस कर रहा है मसला, वो है कब्ज़ा माफिया। उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा? देखिए, आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव था इंक्रोचमेंट के हवाले से, और उनके साथ साथ कुछ फ़ैसलों में कहीं हमें ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है,
हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था But कि we कोई एक respect आध, them. हाँ हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने कोई फैसला किया तो उनके पास भी कोई ग्राउंड होगा, उन्होंने फैसला उस पर किया। नेस्ला टावर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। खैर वो तो जो होना था वो हो गया, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम सबसे बड़ा इदारा है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंक्रोचमेंट के हवाले से उसने बहुत सख्त एक्शन लिए हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि उनके ऑर्डर्स के बाद हमारी सिंध की जितनी एजेंसी हैं वो मजबूरन या किसी प्रेशर में आए बगैर वो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ वो पहले वाले हालात नहीं रहे। अब नहीं, मगर खुर्शीद साहब जब से साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब गए हैं उनके जाने के बाद हम ये देख रहे हैं कराची डिस्ट्रिक्ट में खैर वो तमाम तर मामलात भी नहीं हो रहे, ना समातें हो रही हैं। एक बार फिर से कब्ज़ा माफिया एक्टिव हो गया है और जहाँ जहाँ उसने अपने टारगेट्स बनाए हुए थे उन टारगेट्स पर काम कर रहा है और कब्ज़ा बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो MDA की तो बात हो गई, मगर दूसरे जो ज़मीनें हैं जिसकी KDA की ज़मीन आती है और दीगर इदारों की ज़मीनें आती हैं उसके लिए क्या किया जाए? और आबाद, मैं फिर से कहूँगी कि आबाद इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, आबाद कोई अथॉरिटी नहीं है, सही ना। आबाद हमारी बिल्डरों की एसोसिएशन है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं गवर्नमेंट इदारों से, जिस तरह SBCA से, MDA से, LDA से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि जी हम सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक्शन लेना तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है ना, हम तो एक्शन नहीं ले सकते, हम तो बिजनेसमैन लोग हैं। हम बता सकते हैं जी इस एरिया में ये कब्ज़ा हो रहा है और अगर एजेंसियाँ चाहें तो उसको देखें। ठीक है, सैयद खुर्शीद आलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जो कि फरमा रहे थे कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो 6000 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन पर किया जाएगा और ये सारी ज़मीन जो है वो MDA की ज़मीन है जी, MDA की, और MDA हाँ, खुद ऑपरेशन करने बिल्कुल खुद ऑपरेशन करने जा रहा है और ये बहुत अच्छा फैसला किया गया है जो नए DG आए हैं मोहम्मद सुहेल साहब की जाने से। मगर ये देखना होगा कि आगे जाकर ये ऑपरेशन होगा या सिर्फ ये ऐलान है। और कराची की आवाम के लिए एक मैसेज, और वो मैसेज ये है कि कभी भी कोई फ्लैट ज़मीन ख़रीदने जाएँ तो आबाद जाएँ, आबाद से आप वेरिफिकेशन करवाएँ, SBCA जाएँ, KDA जाएँ, ताकि कल को आपको पछतावा ना हो और आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा माफिया या दीगर जो इस तरह के लोग होते हैं वो कब्ज़ा ना कर लें। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।